पूरा फैमिली जो है, हम सारे बच्चे सो गए हैं तो अब इकट्ठे हुए हैं एक बड़ी सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, और आप लोगों को भी उसमें इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि बहुत मैटर्स से मतलब लाइफ की ऐसी ये डिसीजन है जो बहुत सोच समझ के लेनी है, पर्टिकुलरली लाइफ के जिस स्टेज पे हम आ गए हैं या जिस एज पे हम आ गए हैं। तो उसकी मेन जो निकलेगी दम सेंटर इज गोइंग टू बी हेयर क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आई हैवंट स्टार्ट व्हाट द टॉपिक इज येट। यू वांट टू टेल? I don't know. Topic is Montreal versus Toronto. I mean, now you all know we have been looking for houses in Montreal. Now I'll switch to English so Sandra can also understand. The reason being that we thought कि भाई now we have a house in India, so one house need to be in Sandra's city also, where she can also be close to her family. तो जो हमारा कनाडा वाला घर होगा वो मॉन्ट्रियल में होना चाहिए. And that used to make sense till Sunny was in Ottawa. Used to make a lot more sense in terms of distance कि भाई distance दोनों फैमिली में 2 घंटे का था. अब ये आ गए हैं बहुत दूर, फैमिली थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है, मगर स्टिल द मेजर फैक्टर्स दैट रिमेन दैट आर स्टिल स्टैंडिंग फॉर सैंड्रा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आर कि सैंड्राज फैमिली सारी मॉन्ट्रियल में, उसके सारे बचपन के दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स, सारी लाइफ जो है बंदे ने, जैसे हमारे लिए फरीदाबाद है, फॉर मी लाइक मुंबई वुड नॉट मीन दैट काइंड ऑफ इंडिया दैट फरीदाबाद वुड मीन फॉर मी. तो इसीलिए सैंड्रा के लिए वो चीज भी है कंसिडर करने की. बट अब अलग अलग हम थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर तो वी स्टार्टेड लुकिंग इन मॉन्ट्रियल एंड एवरीवेयर, सो वी वर लाइक कि देखा ये भी जाए कि जब हर जगह देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शंस के टू सी व्हाट इज कमिंग इन व्हाट प्राइस, व्हाट वैल्यू एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वन सिटी वर्सेस अनदर. तो जो बहुत सारे फैक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, with keeping Sandra in center of the focus for today's vlog, because it's a very sensitive and very emotional topic. Yeah, but very straightforward also. Do you want me to start or you? I start. Yeah, I'm waiting for. I have been for last several years and months making up my mind to move to a different country, move to a different city, set up a full house. और ये बहुत इमोशनल है उस टॉपिक को लेके, सो आई हैव टू कीप माई स्टेप्स वेरी केयरफुली एंड आई हैव बीन समवॉट स्ट्रेस्ड ऑल्सो, समवॉट वरिड ऑल्सो, एक्स्ट्रा कंसर्न्ड ऑल्सो आउट ऑफ शेयर लव, क्योंकि व्हेन यू आर लिटरली इन लव विद समवन तो दूसरे बंदे की खुशी, मेंटल पीस बहुत मैटर करती है. और कौन से बेबी की आवाज आ रही है? ओके फिर ठीक है. चलो एनीवेज, मगर मैडम डिस्कशन करके बैठी है माइंड बना के. यू आर एक्टिंग सो कूल एज इफ देयर इज नथिंग. आई हैव बीन वॉकिंग ऑन एगशेल्स. No, it still remain a very emotional topic. But you know, life is not set in stone, and there are different seasons, and sometimes in one season something makes more sense than another. So do you want me to start with the reason why we are considering Toronto, or you want to say something else before? Where are we? I would like you to tell. Move a little, yeah. I want some space to sit. Also, I would like you to tell that first of all, Okay. what makes you think about, because you have been Montreal, and I have also been. Kibi Sandra needs to be in her city. So first, what makes you change your mind, if at all, to consider टोरंटो एरिया इवन एज एन ऑप्शन? चलो पापा ने बेबी को संभाल लिया, बेबी इज ओके. भाभी सेइंग देन फिर मम्मा को गालियां पड़ेंगी. पीपल विल क्रिटिसाइज दैट चेरी भाभी डज नॉट डू एनीथिंग, मोस्टली इट इज सनी डूइंग वर्क, बट वी हैव मेड हर सेट. भाई साहब हम देखते हैं बहुत मुश्किल काम है, 2 बच्चों की माँ होना, सारे काम संभालना, ऑफिस के काम देखना. They are a great team together. Yeah, absolutely. Yeah, I think it's not one thing. It's multiple factor combined together that were making sense. One of them is, you know, Amira and Jaden being so close in age, and just being so cute and like having so much fun together, and it's just so natural. Yeah. Yeah. I like
You don't feel like you need to stand when they are playing together next to them. They're just like non-stop go Yeah. and hug each other and like complete. The connection. Exactly, that's the words I was looking for. The connection. Even though they haven't seen each other much, right? I mean, they see each other on video call very often, but like in person, I can count on like my finger the time they've actually been together. Yeah. But it's just like it's like brother and sister. Yeah. And then if we talk about the whole family topic, your family, you're very close to your family, and they're like more stable in the sense that my dad right now, he's like snowbird, so he's spending a lot of time in Texas or Florida and USA. So realistically, he's in Montreal like 2-3 months per year, and when he's there, he's busy with here and there. क्योंकि पापा जो हैं वो यूएस चले जाते हैं थ्रू आउट द विंटर, देखो क्योंकि भाई उनको स्नो बर्दाश्त नहीं है, हो गया था भैया हम तो रिटायर, हम तो जाएंगे, तो वो उन्होंने तो टेक्सास में अपने लिए जगह भी खरीद लिया है, तो इसलिए वो चले जाते हैं वहां पे। तो फिर अब ये था कि एक मेजर फैक्टर आया था फैमिली, राइट। मॉन्ट्रियल किस लिए जाना है? फैमिली के लिए। पापा जो हैं वो उधर होते हैं 6-7 महीने, वैसे ही सारा विंटर वहां, समर में भी आते हैं, तो मोना के वहां जाना होता है 1-1.5 महीने के लिए, वो अपना टाइम बाकी अपनी फैमिली सारा वो हर चीज स्पेंड करनी होती है। तो उस हिसाब से फिर हमें लगा कि जो ये करिए स्टेबल बेसिकली मोर एट वन प्लेस अवर फैमिली इज, तो फिर वो वहां से निकल के आती है। बस मम्मी बच्चे छोटे हो ना, एक तो बच्चे साथ में आपस में, ऊपर से हेल्प, बॉन्डिंग तो है ही है, बॉन्डिंग तो नंबर 1 है, हेल्प है ना फिर लॉजिस्टिकल, कि पता है भाई हमने कहीं जाना है, बच्चे इधर, आपने कहीं जाना है, वहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं है। बाकी चलो वी लेट सैंड्रा स्पीक। Yeah, I think you mentioned that point about Kids and being there logistical. to help each other. Like if they need to go somewhere, we can keep Myhan and baby Moncha and vice versa. Yeah. G is there also. Mami has been like so involved from the very beginning with all the kids. Yeah. So that is definitely a major plus, probably the biggest one. My brother is also very busy with work these days, not much availability, so हाँ, अभी हम एक ही बार मिल पाए हैं गियोम से ना। हाँ, वो उसका काम ऐसा है कि कई बार उसको अप नॉर्थ जाना पड़ता है, तो 25 दिन वहां लगा के आने हैं। मॉन्ट्रियल में वो बेसिकली ज्यादा है ही नहीं, काम के लिए जाना होता है, काम के लिए जाना होता है उसको। हाँ, yeah. And if we look also strictly in terms of opportunity, right now the market in Montreal is not really down. Right? Yeah. Compared to the market in Toronto, prices are going down. So in terms of like real estate, they're more interesting opportunity. And in the area we were looking at in Montreal, we went to see whatever was available, but there wasn't much and nothing that was exactly fitting what we were looking for so far. मतलब सेंटर में लो तो डब्बे हैं, बाहर जाओ तो महंगे हैं, और अफोर्डेबल चाहिए तो या तो बहुत दूर हैं, फिर वहाँ और थोड़ी कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशन है। तो अकेले पड़ जाने वाला। हाँ, वो अकेले पड़ जाने वाली बात भी हो गई, प्लस ये भी हो जाता है कि यार फिर इतना सब कुछ करो भी सिर्फ उस एक शहर में रहने के लिए, चलो आ भी गए हो शहर में, फिर वहां करेंगे घर परिवार, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, जहाँ पे वही बात बनती है ना बिसाइड्स, तो फिर वही है। तो सैंड्रा ने कहा चलो सैंड्रा, हर फ्रेंड्स विल नॉट बी देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। I mean, the one compromise you will have to make is your friends are not here, they are all in Montreal. Second, there is a huge difference between the cultural lifestyle, I would say, Yeah. है ना, in Montreal and in, और हमारे लिए भी GT और Toronto area is not Toronto, हमारे लिए तो it's Brampton. If we want to be more on, I don't know, different style, तो GT तो पूरा खुला हुआ है, मिल्टन करके एरिया है, there are other areas also, जॉर्जटाउन है, मिक्स्ड एरियाज हैं सारे। मगर हमारे लिए जो सेंस, अगर हम सिर्फ ये फैमिली वाले एंगल को टॉप पे कर दे, तो ब्रैम्पटन की प्रॉक्सिमिटी में, तो फिर ब्रैम्पटन कल्चरली मॉन्ट्रियल से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तो वो उसको सैंड्रा को एक्सेप्ट करना, वो वाला चेंज कि भाई इतना कल्चरल डिफरेंस है दोनों जगहों में। Small, like one small example, I really like to go to local coffee shop, work from there, and like I check around here, there's like none, like zero. जो वो होती है ना, Starbucks, Tim Hortons, but like
जो लोकल बिजनेसेस की कॉफी शॉप होती है। They just don't exist. हाँ, मॉन्ट्रियल में ये कल्चर है, लोगों ने ना अपने घरों में ग्राउंड फ्लोर पे कॉफी शॉप खोली हुई है, कूल मतलब कोजी सी, And और then they have like a playground. बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है, छोटी छोटी कोजी कॉफी शॉप्स हैं जहाँ पे लोकल नेबरहुड के लोग आकर बैठते हैं, गपशप मारते हैं, मतलब और या फिर बड़े बड़े पार्क्स जो पानी नदी के किनारे होते हैं, वहाँ लोग आके सोशलाइज करते हैं। मॉन्ट्रियल वाली वाइब ऑटोवा में भी नहीं है, पूरे कनाडा में कहीं नहीं है एक्चुअली। शॉप्स वगैरह ऐसी नहीं है। In Milton, yes, and in Georgetown, yes. इन जॉर्जटाउन, यस, There- जॉर्ज टाउन यहाँ पे एक सिटी है ऊपर नॉर्थ जाके, हम जब रिसर्च कर रहे थे, जिसका नाम है ऑरेंजविल। दैट इज मोर लाइक, वो थोड़ी सी, हाँ, Then it's further away. हाफ एन आवर। Even in Brampton, we went to few coffee shops. There are few coffee shops. They are opening up now, and there are nice. But maybe far from your house, because I looked just like close to your house, and there was like nothing. हम जब रिसर्च करते हैं ना, Is new. हम जब रिसर्च करते हैं तो इसी के घर के 10 मिनट के आसपास के एरिया में ही चेक करते हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम, क्योंकि जब घर देख ही रहे थे वहां पे भी, मॉन्ट्रियल भी, हमने कहा यहाँ पे भी चेक करते हैं क्या है, तो हमने कुछ ऑप्शंस जो है ना वो शॉर्टलिस्ट करके रखी हैं, तो देखने के लिए कि किस रेट में यहाँ क्या मिल रहा है सनी के घर के पास, अगर हम लेना चाहें तो वो अब जो है हम देखने जाएंगे, तो आपको भी थोड़ी बहुत दिखा देते हैं। रूल हमने ये बनाया कि जो घर देखने हैं वो देखने हैं सनी के घर के 5-7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम के ड्राइविंग रेडियस के अंदर, और एटलीस्ट एक ऐसे किसी पार्क के वॉकिंग डिस्टेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पार्क नजदीक होना। मगर इस एरिया में पार्क काफी अच्छे हैं और बहुत सारे हैं। वैसे यहाँ पे एक टाउन हाउस भी अवेलेबल है, वो बोर्ड भी लगा हुआ था बाहर ऐसे बाहर। सनी आगे चल रहा है रास्ता गाइड करते हुए। ये यहाँ पे कुछ ऐसे टाउन हाउसेस बने हुए हैं, प्लस सिंगल होम्स इस तरफ हैं। अब डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द हाउस, फीचर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है कि भैया फर्नेस कितना पुराना है, छत कितनी पुरानी है, खिड़की होने वाली है कि नहीं है, कंस्ट्रक्शन कब की है, 0 to 5 years है या 60 to 30 years की रेंज के बीच में, क्योंकि बिल्कुल ऐसे नेबरहुड है, कुछ नए इलाके बनते करते रहते हैं। तो आप ये लगाओ कि 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर भी ऐसे इलाके हो सकते हैं जो एक 40 साल पुराना हो और एक 5 साल पुराना हो। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं मैं देखूँ। Huh? It's far It's far? from Sydney. Yeah, it's actually 7-minute drive. It just seems longer that we expect in our head that it's gonna be really close, 7 minutes, but 7 minutes is long actually when it is that small. See, one more park. Yeah, that is why, because it's internal road. One more park. वाह जी, ये वाला घर है जी। Slides. Bun slides. Three slide. चलो, let's go. Let's go. Okay, you come with mama. Oh, it's hot. Oh, it's hot today. Very humid. पार्क फेसिंग घर है, इज द बेस्ट थिंग। ये घर है जी। मम्मी ने आते ही बोला जूते क्यों नहीं पहन के आया तू? मैंने कहा जितने घर देखने उतनी बार उतारने पहनने पड़ते हैं। इसको स्लाइड जाना है। ओहो बेटा, मायरू भी अंदर है, मायरू अंदर है। नहीं कोई नहीं। इसकी बस एक वो एडवांटेज है कि इसके बैकयार्ड बड़ा है, मगर डिसएडवांटेज ये है कि सो मेनी हाउसेस आर फेसिंग द बैकयार्ड। तो प्राइवेसी वाला काम तो खत्म ही है। You have one. भैया पार्क देख लिया तो फिर इन्होंने आने था थोड़ी देर, तो इसीलिए अभी अगली व्यूइंग में 5-10 मिनट का टाइम है, तो हमने कहा फटाफट हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अंदर से तो हम आपको लिमिटेड ही दिखा सकते हैं कि जो फीचर होगा, क्योंकि दो किसी का घर है। बट अब थोड़ी सी इसकी बात करते हैं कि क्या पसंद आया क्या नहीं आया। हाँ डॉल, I think she really liked it. अच्छा लगा, Yeah, I could tell. अच्छा लगा। एक दो चीजों को छोड़ के चलो शुरुआत से शुरू हो जाओ। एंट्रेंस ठीक है, खुली है, हाँ अंदर जाते खुला फील होता है। हाँ, फिर अंदर जो लिविंग रूम और डाइनिंग है वो बड़ा अच्छा डिवाइड किया हुआ है। या देयर इज अ den also, like office area den, है ना, and the separation between the stairs and the living area is very good, so it creates like a separation from the entry. मतलब घर के अंदर एंटर करते ही डाइनिंग टेबल नहीं दिखता। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ Yeah, क्योंकि वो बड़ा अच्छा है, सामने देखने में अच्छा लग रहा है। What do you think about the backyard? I don't like the backyard. Backyard is really big. She really wanted a big backyard. मगर ये है कि उसमें पड़ोसी too many neighbors.
neighbor. Like 6, you're sharing your wall with 6 neighbors. It's crazy. I've never seen that before. Yeah, it's a structure And, थोड़ा ऐसा है I इसका. like having a bit of privacy. We're hoping to get a pool, right? Yeah. So I'm not a fan of having 6 neighbors. Upper floor, I have absolutely nothing. I mean, the bathroom is a bit outdated, but that's fine. The room size are good. Layout is good. Yeah. Washer dryer is also Washer dryer. Yeah, washer dryer. I said is upstairs. This is a big Very plus. good. Huh? Yeah, my only. So can I talk overall? Yeah, overall. Like my only overall 2 negative side are the backyard, the lack of privacy, and I'm not a fan of the color of the kitchen and the floor. I like it a bit more light. Light feels color. more open. ओपन ओके. It's- घर का जो प्राइस लगा हुआ मम्मी 1.14 मिलियन हमारी बजट से थोड़ा ऊपर है. हम नेगोशिएशन का क्या स्कोप होता है वो देखें. ये आ गया जी दूसरा. ये भी वैसे ही है, लाल टाइल है. एक अभी हम और देखने के लिए आए थे सिंगल गराज वाला छोटा घर, पर वो अभी बाहर हम पहुंचे हैं तो पता लगा कि वो सेल हो गया और वो सेल हुआ 880 में. सिंगल गराज वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा. नेक्स्ट ये है काफी अच्छा बड़ा घर है. बस यहाँ पे ना क्या होता है कि कुछ घरों में ना साइड वॉक आपके घर के ड्राइवे से निकल रही होती है, जैसे उस साइड पे नहीं है, इस साइड पे है, मगर फिर वो साइड वॉक भी एज कम्पेयर थोड़ी छोटी है, मगर उसमें 4 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी हो जाती हैं. इसमें क्या होता है एक ऐसे और एक फिर यहाँ पे लंबी लगेगी. बाकी यहाँ घरों में ना बेसमेंट की साइड एंट्रेंस होती है, जैसे ये कंक्रीट उन्होंने अपग्रेड पैसे देके खुद करवाया होगा सबने मिलके, और साइड एंट्रेंस निकाल रखी है यहाँ से, ये बिल्डर ने दे रखी है क्योंकि कल को आपको बेसमेंट फर्निश करा के देनी है तो कलेश नहीं, मतलब तोड़ना ताड़ना नहीं पड़ेगा. वन लेस थिंग टू डू. Come, Jeru. Wanna have strawberries? ये भी स्ट्रॉबेरी खाओगे? मम्मा की कॉफी प्लस बेगल चल रहा है क्योंकि भाई दिन के बीच में निकले. रात को दोनों बारी उठे हैं, बहुत बड़दू पाया है, किसी की नींद ढंग से नहीं हुई है, इसे सब थके हैं तो कॉफी की जरूरत पड़ गई. So affectionate is crazy. So much love giving. Huh? Didn't say thank you. Didn't again. जेरू ने पारी तो करी नहीं. जेरू बहन को पारी कर दो. ओ देख कर दी. Shy hug. शाय हग दूसरे मुंह करके करता है. ए ओ देख बहन गाल आगे करिए, पारी तो कर दे. ए आय मेरा बेटा, शाबाश, गुड बॉय. Did do lunch. Yeah. जेरू लंच. Bucks. जेरू का लंच क्या है भाई? अच्छा ये लंच बॉक्स बता रहा था. ये दोनों बच्चों की स्ट्रॉबेरी हो गई. जेरू कौन से सॉन्ग आ रहे हैं? व्हील्स ऑन द बस. अच्छा एक बात बताऊं, पीपल ऑन द बस गो अप एंड डाउन. अच्छा चलो अभी इसको बंद करो. अब बताओ, ताऊजीज ऑन द बस गो. ताऊजी ऑन द बस गो. ये अच्छा ये चलो. और ताईजीज ऑन द बस गो. कैसे शर्मा गया क्या? ताऊजी पंजाबी है, ताईजी पंजाबी है ना, तो ताईजी ऑन द बस गो. ताईजी ऑन द बस गो. बल्ले. अच्छा दादी ऑन द बस गो. डोंट स्पेंड मनी. दादा's on the bus go. Don't spend money. ताईजी's on the bus go. ऐसे ही करता है रात को, बल्ले.